आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क और होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। Sterilization is a heat treatment in which to destroy the microorganism and harmful pathogens completely from food material at specified टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन। मतलब स्टेरिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम और टेम्परेचर के ऊपर हम जो हार्मफुल पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 121.1 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 5 मिनट्स। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। जो द टर्म स्टेरिलाइजेशन व्हेन यूज्ड इन एसोसिएशन विद मिल्क मीन्स हीटिंग मिल्क कॉन्टिन्यूसली एट ए टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स और 145 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 सेकेंड। मतलब स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस जो मिल्क के लिए होती है उसके अंदर हम जो मिल्क के लिए जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो है 115 डिग्री सेल्सियस को हम 15 मिनट्स के लिए करेंगे और 145 डिग्री सेल्सियस पे हम 3 सेकेंड के लिए मिल्क को हीट करेंगे। स्टेरिलाइज्ड मिल्क शैल शो एब्सेंस ऑफ एल्बुमिन बाई ए नेगेटिव टर्बिडिटी टेस्ट। जो स्टेरिलाइज्ड मिल्क होता है वो उसके अंदर क्या होता है, एब्सेंस होती है एल्बुमिन की। तो ये हम किससे शो कर पाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ नेगेटिव टर्बिडिटी टेस्ट। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टेरिलाइज्ड मिल्क। डिफरेंट मेथड्स हैं स्टेरिलाइज्ड मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले है बोटल स्टेरिलाइजेशन, दूसरा है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और तीसरा है स्टेरिलाइजेशन बाय 2 स्टेजेस मेथड्स। सबसे पहले हम देखते हैं इन बोटल स्टेरिलाइजेशन। हम सबसे पहले इसकी जो फ्लो डायग्राम है उससे समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, मिल्क को रिसीव किया। सबसे पहले हमने मिल्क को लिया, उसके बाद हमने इसको कुक किया 115 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कितनी देर तक, 15 मिनट्स के लिए। जो बल्क स्टोरेज है उसको हमने मतलब प्री हीटिंग की इसकी 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके बाद हमने मिल्क को फिल्टर किया और क्लैरिफिकेशन की, मतलब उसको क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद कूलिंग की 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। स्टैंडर्डाइजेशन और स्टोरेज की 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मिल्क की। उसके बाद हमने प्री हीटिंग की मिल्क की 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और बाद में हमने होमोजिनाइजेशन की। हमने एक वर्ड पढ़ा होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ होमोजिनाइजर जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। होमोजिनाइजेशन के बाद हमने दोबारा से क्लैरिफिकेशन की मिल्क की। उसके बाद हमने बोटल्स के अंदर क्या कर दिया, उसको पैक कर दिया, फिल कर दिया। उसके बाद हमने बोटल्स की कैपिंग की, फिर बोटल्स को स्टेरिलाइज किया at 108 डिग्री सेल्सियस टू 111 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद हमने जो बोटल्स हैं उनको कूल किया एट रूम टेम्परेचर और जो बोटल्स हैं उनको रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करके रख दिया। इन दिस प्रोसेस द मिल्क इज हीटेड इन ए बोटल बाय सिस्टम एट ए टेम्परेचर बिटवीन 110 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। In this method, milk is heated to 135 degrees Celsius to 150 degrees Celsius for a few seconds. The holding period may range from 1 to 20 seconds. The process of sterilization is generally carried out in a plate or a tubular heat exchanger. The process of sterilization has been found to be most effective in destroying the heat-resistant spores such as Bacillus subtilis spores. जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम स्टेरिलाइजेशन मेथड है उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 135 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस है और इसको हम 1 to 20 सेकेंड्स तक करते हैं। और जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम स्टेरिलाइजेशन मेथड है उसको हम जनरली किसके ऊपर करते हैं, या तो प्लेट्स या फिर ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो ये जो इफेक्टिव होता है मतलब किनको डिस्ट्रॉय करता है, जो बैसिलस सबटिलिस के स्पोर्स हैं उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है।
अब हम देखते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय टू स्टेज प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द मिल्क इज स्टेरिलाइज्ड इन टू स्टेज। मिल्क इज फर्स्ट treated by ultra high temperature short time process and then filled in bottles which are further subjected to in bottle sterilization process. The taste and color of the product prepared by this process is better than those of milk sterilized according to complete in bottle sterilization. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो स्टेजेस के अंदर हम प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम है उसके अंदर से, मतलब जो बोटल्स के अंदर हम जो मिल्क है उसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं और बोटल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो इससे जो टेस्ट और जो कलर है प्रोडक्ट का वो क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। मतलब स्टेरिलाइज्ड मिल्क का जो टेस्ट है वो क्या होगा, बेटर होगा, अच्छा होगा। This method has greater reliability as compared with complete in bottle treatment. ये जो मेथड है इसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बोटल ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जनरली टू टाइप ऑफ स्टेरिलाइजर्स आर यूज्ड, बैच टाइप और कॉन्टिन्यूस टाइप। सबसे पहले हम देखते हैं बैच टाइप। बैच टाइप स्टेरिलाइजर इज ईदर एन ऑटोक्लेव और स्टीम कैबिनेट। मतलब या तो हम ऑटोक्लेव करेंगे या फिर स्टीम कैबिनेट को यूज़ करेंगे। In the simplest type of sterilizer, the bottles are not agitated. As a rule, treatment is carried out by a steam and temperature of milk increase slowly. The process involves heating of milk at relatively low temperature, which greatly impairs the color and taste of the product. इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो मिल्क है उसको जनरली हीट करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, जो कि ग्रेटली क्या कर देता है, इम्पेयर कर देता है टेस्ट एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट। द बैच स्टेरिलाइजर्स मे बी रोटेटरी और स्टेशनरी, रेक्टेंगुलर, हॉरिजेंटल और बेलियर शेप्स। द कैपेसिटी ऑफ बैच स्टेरिलाइजर इज जनरली स्मॉल। जो कैपेसिटी है बैच स्टेरिलाइजर की वो क्या होती है, जनरली कम होती है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बैच स्टेरिलाइजेशन। Operation of batch sterilizer is simple. Recurring expenditure is less. Floor space required is less. अब हम देखते हैं disadvantages of batch sterilizers. The process is time consuming. जो batch sterilizer की जो process है वो क्या होती है, time consuming होती है. The quality of sterilized milk is generally inferior. जो sterilized milk की जो quality है वो generally क्या होती है, ज़्यादा होती है. The color of milk is decidedly brownish and has pronounced cooked flavor. जो कलर है मिल्क का वो ब्राउनिश कलर होता है और जो फ्लेवर है वो कुक्ड फ्लेवर होता है। शूटेड ओनली फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन। जो बैच स्टेरिलाइजर है वो स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए सूट होता है। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस स्टेरिलाइजर्स आर मोस्ट शूटेड फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। जो कॉन्टिन्यूस स्टेरिलाइजर है इनको हम लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। देयर इज़ वेरिएशन इन द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स रेंजिंग फ्रॉम 500 bottles of 1 per hours टू अबाउट 600 bottles per hour। मतलब ये जो बोटल्स की मतलब इनकी जो वेरिएशंस हैं वो डिपेंड करती हैं प्लांट्स के ऊपर। किसी किसी की 500 बोटल्स एक घंटे के अंदर होती हैं और किसी की 6000 बोटल्स पर हावर होती हैं। द कॉन्टिन्यूस स्टेरिलाइजर्स में ऑपरेट विद स्टीम और हॉट एयर। जो कॉन्टिन्यूस स्टेरिलाइजर्स हैं उनको हम ऑपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टीम और हॉट एयर। अब हम देखते हैं होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क। Homogenization refers to the process of forcing the milk through a homogenizer with the objective of subdividing the fat globules। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बाय द हेल्प ऑफ होमोजेनाइजर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर। जो होमोजेनाइजेशन है वो इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को हम स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ होमोजेनाइजर्स। ये हम करते हैं 2000 PSI2 और 2500 PSI तक। मतलब जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनका जो कलर है वो येलो कलर है और जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनका जो कलर है वो वाइट कलर है। मतलब जब नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इंक्रीज होंगे तो जो साइज़ है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा।
जैसे कि ये लार्ज थे तो इनको हमने तोड़ा और कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटों के अंदर। तो जो साइज है फैट ग्लोब्यूल्स का वो तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, सॉरी, जो साइज है वो कम हो गया और जो नंबर है फैट ग्लोब्यूल्स का वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। Homogenization not involved in FSS Act 2011. It is a part of फूड प्रोसेसिंग। जो होमोजिनाइजेशन है वो पार्ट है फूड प्रोसेसिंग का, इन्वॉल्व नहीं होता एफएसएस एक्ट 2011, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। अब हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ होमोजिनाइजेशन। जो होमोजिनाइजेशन है वो प्रिवेंट करता है क्रीमिंग को, और जो मतलब जो फैट है जो बॉटल्स के टॉप के ऊपर आ रही थी या फिर कंटेनर्स के टॉप के ऊपर आ जाती है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब हम देखते हैं रिजल्ट। मिल्क कंटेन ए मोर यूनिफॉर्म कंपोजिशन विद इम्प्रूव्ड बॉडी एंड टेक्सचर, ए वाइटर अपीयरेंस, रिचर फ्लेवर एंड मोर डाइजेस्टिबल कर्ड। होमोजेनाइजेशन mechanically increase the number and reduce the size of fat globules. The size is reduced from 18 meter to less than 2 meter or 1/10 or their original size। जैसे कि हमने पढ़ा कि होमोजेनाइजर की हेल्प से हम लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल साइज फैट ग्लोबुल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनका जो साइज है वो कितना होगा, 18 मीटर टू लेस देन 2 मीटर तक। The process of homogenization permanently emulsifies the fine fat globules by a method that pumps milk under high pressure 2000 to 2500 psi through small mesh orifice of a homogenizer। होमोजेनाइजर ऑफर से परमानेंट इमल्सिफिकेशन। जो होमोजेनाइजर है उसकी हेल्प से हम परमानेंट इमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन होमोजेनाइज्ड मिल्क। ये जो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग जो होमोजेनाइजेशन की जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो है सबसे पहले हम जो मिल्क है उसकी प्री हीटिंग करेंगे, फिर उसकी होमोजेनाइजेशन करेंगे, फिर उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे और फिर पास्चराइजेशन करेंगे और फिर कूलिंग करेंगे। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइज्ड मिल्क। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिल्क को लेंगे, उसको कूल करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, फिर उसकी प्री हीटिंग करेंगे 30 to 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। एक होता है प्री हीटिंग, एक होता है हीटिंग और एक होता है पोस्ट हीटिंग। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। जो हीटिंग से पहले जो हीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्री हीटिंग। उसके बाद हम फिल्टर करेंगे और क्लैरिफिकेशन करेंगे, फिर इसको कूल करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, स्टैंडर्डाइजिंग और स्टोरेज करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बाद में हम फिर से उसकी प्री हीटिंग करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, होमोजेनाइजेशन करेंगे 2500 psi एंड 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, पास्चराइजेशन करेंगे, फिर हम उसको कूल करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बाद में हम जो मिल्क है उसको बोटल्स के अंदर डाल देंगे और स्टोर करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ होमोजेनाइज्ड मिल्क। जो क्रीम लेयर है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, फैट इन मिल्क डज नॉट चर्न ड्यू टू एक्सेसिव एजिटेशन, प्रोड्यूस सॉफ्ट कर्ड एंड इज बेटर डाइजेस्टेड, हैंस रिकमेंडेड फॉर इनफैक्ट फीडिंग। डिसएडवांटेजेस देखते हैं, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिफिकल्ट टू रिकवरी ऑफ फैट, सेडिमेंट्स अपीयर टू ए ग्रेटर डिग्री। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।